वंदन। हेलो। राजा राजा सर। राधे राधे सर, हाउ आर यू? सेवन पीपल ऑन टाइम, एवरीबॉडी इज ऑन टाइम। हाँ यार। राधे राधे शिप्रा जी, हाउ आर यू? राधे राधे शिप्रा जी। सो गाइस, आई हैव डिसाइडेड दैट हम ना बेसिक्स ही पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो अब हम बेसिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है? और अब हम बेसिक्स करेंगे। वी विल हैव इनफ टाइम फॉर प्रिडिक्शंस। नाउ वी विल कम टू बेसिक्स, ओके? सो वी विल बी learning conjunction and opposition in KP astrology. Okay, let me switch on. Radhe Radhe Seema ji, how are you? So this is the horoscope. सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कुंडली के अंदर कौन सा खाना कौन सी राशि को डोनेट करता है। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। ये वाला खाना एरिस होता है, ये वाला टॉरस होता है, ये जेमिनी होता है, ये कैंसर होता है, ये लियो होता है, ये वर्गो होता है, ये लीब्रा होता है,
ये स्कॉर्पियो है, ये सेजिटेरियस है, ये वाला कैप्रिकॉन। साइन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन, ये वाला साइन ऐसे वाले। एक्वेरियस, और ये वाला साइन पीसेस। तो साउथ इंडियन चार्ट को ऐसे रेट करते हैं, ये वाला खाना हमेशा एरिस होगा, ये वाला खाना हमेशा टॉरस होगा, उसके बाद सीरियल वाइज जब आओगे तो यहाँ पे कैप्रिकॉन होगा, यहाँ पे एक्वेरियस होगा, और यहाँ पे पीसीस होगा। आई थिंक इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 12 खाने होते हैं और 12 ही राशियां होती है। पहला खाना जो होता है पहली राशि को पर्टिकुलरली डोनेट करता है। ठीक है। तो आज हमको क्या पढ़ना है, जय माता दी जगदीप जी। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको कंजंक्शन और अपोजिशन पढ़ना है। ठीक है। दैट इज बेसिक ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आज हम प्रिडिक्शन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। पर जब क्लास एंड होने वाली होगी ना, तो हम एक बारी जो पिछली क्लास का एक बारी रिवाइज कर लेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे पिछली क्लास से रिलेटेड वो मैं आपके ले लूंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप ना आखिरी तक बने रहो। सर गाइस अब आप सबको मेरे म्यूट। को ये सर बताओ। सबको म्यूट कर दो। सबको म्यूट कर दो, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। मेरे बैकग्राउंड से तो आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? नहीं सर। ओके। तो यहाँ पे गाइस आपको पता है, एरिस राशि के अंदर कोई खाना नहीं है, कोई हाउस नहीं है, और कोई भी प्लैनेट नहीं है। टॉरस राशि के अंदर टॉरस राशि के अंदर 10th हाउस है 0 डिग्री 8 मिनट्स पे। ठीक है। और जो जेमिनी राशि है वहां पे 11th हाउस है 0 डिग्री 48 मिनट्स पे। कैंसर के अंदर पर्टिकुलरली 12th हाउस है 0 डिग्री 29 मिनट्स पे, और जो फर्स्ट हाउस है वो भी कैंसर के अंदर आ रहा है 29 डिग्री 46 मिनट्स पे। तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करना सीखो। पहले लिखा होगा 10th, एक्स लिखा होगा, और एक्स के साथ में लिखा होगा 00.08.23। तो इसको कैसे रीड करना है, 10th हाउस इज एट 0 डिग्री 8 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको रीड करना सीख लो कि जो 10th हाउस है उसके आगे पर्टिकुलरली 0 0 0.8.23 लिखा हुआ है। इसका मतलब है डिग्री, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स, कि वो कितने डिग्री पे है, कितने मिनट्स पे है, और वो कितने सेकेंड्स पे है। ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि 10th हाउस 0 डिग्री 8 मिनट्स और 23 सेकेंड्स के ऊपर है। ठीक है। सिमिलरली वी विल गो फॉर द 11th हाउस। तो 11th हाउस जो है पर्टिकुलरली 0, उसके आगे लिखा है 0 0 48 42। तो इसका मतलब क्या होगा कि 11th हाउस इज एट 0 डिग्री 48 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। बस इतना देखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, आप ये बोल सकते हो दैट इट इज इन जेमिनी, और जो 10th हाउस है पर्टिकुलरली इन इन टॉरस, जो 10th हाउस है पर्टिकुलरली टॉरस में है, और 11th हाउस जो है वो जेमिनी में है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हमें बस हाउस देखना है, और हाउस देखने के बाद हमें पर्टिकुलरली ये पता लगाना है कि वो जेमिनी में है, टॉरस में है। यहाँ पे आपको ये भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसको रीड कर सको, 0 डिग्री 8 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स। ठीक है, ये 0 0 8 23 जो लिखा हुआ है 10th हाउस के आगे इस चार्ट के अंदर, वो क्या होगा। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली सब कुछ दे देता है। जैसे हम यहाँ पे ना पर्टिकुलरली ले लेते हैं सेकेंड हाउस। ठीक है। तो हेयर इज सेकेंड हाउस इन लियो। तो आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड हाउस, उसका साइन लियो अपने आप आ गया। अगर आपको साइन याद भी नहीं हो रही है, कैंसर है या फिर लियो है, यहाँ पे अपने आप आ गया सेकेंड हाउस इज इन लियो। और सेकेंड हाउस जो है वो 27 डिग्री 46 मिनट्स और 55 सेकेंड्स के ऊपर है पोजीशन। जो स्टार वहां पे फॉल कर रहा है वो उत्तर फाल्गुनी स्टार फॉल कर रहा है। जो साइन लॉर्ड है वो सन है, क्योंकि जो साइन है वो लियो का साइन है,
और लियो का साइन लॉर्ड सनी होता है, ये मैंने आपको दूसरी क्लास के अंदर बताया था। जो थर्ड थर्ड अगली चीज है, स्टार लॉर्ड यहाँ पे सन है, और जो सब लॉर्ड है पर्टिकुलरली मून है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट गोज अराउंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। हाँ जी ठीक है, भैया। यहां तक शिप्रा जी आपको समझ आ गया? रवि जी, प्रदीप जी? जी भैया आ गया। थैंक यू माँ। आई होप यू डोंट माइंड, मैं माँ बोलता हूँ सबको, क्योंकि ना इससे ना आपका चंद्र अच्छा हो जाता है। और मेरी माँ से संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं, बट समटाइम्स मैं मतलब कंसर्न नहीं रहता उनको लेके। बट मैं पहले ऐसा नहीं था। खैर, बट अगर आपको अपनी माँ से आपके रिलेशनशिप सुधारने हैं तो आपको एक रेमेडी सिखाता हूँ आज। आपको पर्टिकुलरली क्या करना है ना, आप जिस भी माता को देखो तो उसको मतलब बहन बहन जी मत बोलो, उसको ना पर्टिकुलरली माँ कह के संबोधित करो। क्योंकि आप जब उसको माँ कह के संबोधित करोगे ना तो आपका चंद्रमा अपने आप जो है ना अच्छा हो जाता है। ठीक है। और अगर आप कुछ कर सकते हो अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, तो आप अपने घर के अंदर कन्याओं का पूजन कर दो। उनको, जो कन्याएं आएगी उनको देवी माँ मान के उनका पूजन कर दो। तो जो कन्याएं आएगी आप उनका देवी माँ मान के पूजन करोगे, तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, सीमा जी नोज वेरी वेल, कि आपका चंद्र जो है अच्छा हो जाएगा, बिकॉज दुर्गा विल प्रोटेक्ट यू। सीमा जी मेरे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, और मैं उनको माई बोलता हूँ, बिकॉज शी इज हाँ वेरी जी। एल्डर टू मी। नहीं और नहीं, उनकी बहुत बेटी है अच्छे मेरी। से, बहुत अच्छे हाँ से जी। पढ़ाते हैं सर। मुझे माँ कह के संबोधित करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सीमा जी। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस आ जाएगा, सेकंड हाउस आ जाएगा। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस कैंसर में है, सेकंड हाउस लियो में है, थर्ड हाउस वर्गो में है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस प्लैनेट की फर्स्ट 3 क्लासेस में जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, जैसे आपसे अगर मैं पूछ लूं कि मार्स क्या करता है, तो मार्स के लिए आपको सब कुछ याद नहीं रखना है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लीडरशिप क्वालिटीज देता है और रिपल्सिव होता है। जहां पे भी मार्स आएगा पर्सन वहां पे लीडरशिप क्वालिटी एक्वायर करेगा, वहां पे रिपल्सिव हो जाएगा। जहां पे भी सन आएगा पर्सन पर्सन जो है वहां पे डोमिनेटिंग हो जाएगा एक तरीके से। मार्स एक लीडर है, पर्टिकुलरली वो डोमिनेट नहीं करता, पर सन जो है सबको डोमिनेट करता है। तो जहां भी सन बैठा होगा, जिस भी घर के अंदर सन बैठा होगा, वो पर्सन उस चीज को लेके काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा टॉपिक से इस साइड आता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट 3 क्लासेस को भी एक बार रिवाइज करवाता हूँ। जैसे इस केस में सन फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो चाइल्ड कैन, फॉर दिस पर्सन चाइल्ड कैन बी अ डोमिनेट, चाइल्ड कैन बी ना डोमिनेटिंग फेज। जो बच्चा होगा वो जिद्दी हो सकता है, हर्षित हो सकता है। जो जिस भी साधक की ये कुंडली होगी उसके जब बच्चे होंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चे को डोनेट करता है, और सन जो है पर्टिकुलरली पिता का कारक है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पिता भी जो है थोड़े जिद्दी हो गए। और सन फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है, फिफ्थ हाउस बच्चे का कारक है, तो बच्चा जो है ना वो जिद्दी होगा। फिफ्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का कारक है, तो आप पर्टिकुलरली बोल सकते हो कि बच्चा जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट को लेके काफी ज्यादा जिद्दी रहेगा। पिता फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं सन, तो पिता भी पैसे को लेके काफी ज्यादा जिद्दी होंगे। यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा, ये बहुत आसान है। सन पिता होता है, फिफ्थ सन पर्टिकुलरली डोमिनेटिंग होता है। पर सन की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं बोलने हैं, फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स बोलने हैं। फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स हो गए इन्वेस्टिंग। फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स हो गए इन्वेस्टिंग के बाद में सेकंड चीज क्या होती है इन्वेस्टिंग के बाद फिफ्थ हाउस की? इन्वेस्टिंग फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग चाइल्ड। ये दो चीजें फिफ्थ हाउस, संतान जो है, ये दो चीजें फिफ्थ हाउस की याद कर लो। तो ये दो चीजें पर्टिकुलरली आपको आंसर कर देगी कि फिफ्थ हाउस पर्टिकुलरली क्या देगा और क्या नहीं देगा। आई होप दिस इज इजी फॉर यू। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुपिटर जो है 11th हाउस के अंदर है, और 11th हाउस फुलफिलमेंट का होता है, तो गुरु जो है यहाँ पे फुलफिलमेंट का कारण बनेंगे। तो एक प्रिडिक्शन निकल के आती है इस पर्सन के लिए, जिसका भी ये चार्ट मैंने रैंडम चार्ट खोला है, और कोऑर्डिनेट्स हैदराबाद के लिए है। तो इसकी फुलफिलमेंट तभी होगी जब ये परोपकारी बनेगा। क्योंकि गुरु से संबंधित एक बात सीधा आती है, गुरु ज्ञानी है और परोपकारी है। केतु जो है एक तरीके से हमारा ऐसा प्लैनेट है जो सेटल नहीं होने देता। यहाँ पे केतु फिर से फर्स्ट और सेकंड हाउस के अंदर आ रहा है। पर्टिकुलरली आज हम यही सीखेंगे कि वो फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस के अंदर है। और पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट कंजंक्ट है और कौन कौन से प्लैनेट अपोज्ड है। तो इस केस के अंदर जब देखेंगे,
हाँ जी। तो इस केस के अंदर जब हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली हम यही देखेंगे। अब यहां तक तो आपको सबको समझ आ गया होगा। अब पर्टिकुलरली हमें बताना है कौन कौन से प्लैनेट कंजंक्ट है और कौन कौन से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली होता है लेट अस से कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होती है वो सेम हाउस में होती है, और अपोजिशन जो होती है 180 डिग्री पे होती है, और सेवेंथ हाउस फ्रॉम इट। अब आपको ये कैलकुलेट करना भी आता है कि सेवेंथ हाउस कौन सा होगा। ये मैंने फर्स्ट 2 क्लासेस में ही पढ़ाया था। थर्ड क्लास में पर्टिकुलरली मैंने आपको हाउसेस कैलकुलेट करने सिखा दिए थे। जैसे फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस कौन सा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर अपनी फिंगर्स पे काउंट करना। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो अपनी फिंगर्स पे काउंट करो। फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस जो होगा वो डायरेक्ट फिफ्थ हाउस से 180 डिग्री पे होगा, और वो हाउस जो है यहाँ पे 180 डिग्री पे जो है वो वही हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट पर्टिकुलरली बताएगा कि वो कंजंक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तो कंजंक्शन और अपोजिशन हो गया। कंजंक्शन सेम हाउस के अंदर होती है पर्टिकुलरली, और अपोजिशन जो होती है अलग अलग होती है। यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है, वो चीज ये है पर्टिकुलरली कि जो कंजंक्शन होती है वो होती है 3 डिग्री 20 मिनट्स पे। फॉर अदर प्लैनेट्स मतलब मरकुरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, 1, 2, 3, 4, 5 और मून। तो इन प्लैनेट के लिए कंजंक्शन जो होती है 3 डिग्री 20 मिनट की होती है, और अपोजिशन इन प्लैनेट, यहाँ पे मैं कंजंक्शन के साथ अपोजिशन भी लिख देता हूं। इन प्लैनेट के केस में कंजंक्शन और अपोजिशन 3 डिग्री 20 मिनट्स की होती है। ठीक है, और सन के केस में कंजंक्शन और अपोजिशन होती है 6 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, सन के केस में जो कंजंक्शन और अपोजिशन होती है वो होती है 6 डिग्री 40 मिनट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आपको अभी समझ आएगा ये 3 डिग्री 20 मिनट से क्या मतलब है। तो डोंट डाइव इन, मतलब अंदर मतलब घुसने की कोशिश मत करना, अभी से रिसर्च करने लग जाओ इसका क्या मतलब है। आई विल टीच यू। और इसके केस में 6 डिग्री 40 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलरली हमको ये बताना है कि यहाँ पे ना हमारे पास एक हाउस है, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस कितने डिग्री पे है गाइस? आप कोई अनम्यूट कर लो और मेरे साथ मतलब साथ में आंसर करना। मतलब एनीबडी हु वांट्स टू अनम्यूट, जगदीप जी, शिप्रा जी, बालास्वामी जी, सीमा जी एंड अदर पीपल हैव आल्सो ज्वाइंड। कोई भी अनम्यूट कर लो। और किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं जगदीप जी को ले लेता हूँ। हाँ जी जगदीप जी, आर यू देयर विद मी? हाँ जी भैया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ फिफ्थ हाउस कितने डिग्री पे है? 0। पूरा बोलो। 0 जीरो। डिग्री 48 मिनट्स। ठीक है, फिफ्थ हाउस 48 डिग्री पे है। मरकुरी कितने डिग्री पे है? 22 डिग्री फॉर 39 मिनट्स। तो फिफ्थ, यहाँ पे गाइस कंजंक्शन पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेना। कंजंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। कंजंक्शन जो होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स पे होती है फॉर अदर प्लैनेट्स, जैसे मरकुरी, मून, मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इनकी इतने पे होती है। और जो अपोजिशन होती है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अपोजिशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंजंक्शन और अपोजिशन आपको समझ आ गई है। तो कंजंक्शन और अपोजिशन जो होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स की होती है, और सन की कंजंक्शन और अपोजिशन जो होती है वो 6 डिग्री 40 मिनट्स पे होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन का मतलब होता है जब दो हाउस एक दूसरे के पर्टिकुलरली क्लोज आ जाए। 3 डिग्री 20, दो हाउस कह रहा हूं, दो प्लैनेट्स। ठीक है, दो दो प्लैनेट्स 3 डिग्री 20 मिनट्स क्लोज आ जाए, या कोई प्लैनेट और हाउस 3 डिग्री
20 मिनट्स क्लोज आ जाए। ये तो मैं अदर प्लैनेट्स के केस में कह रहा हूं, और सन के केस में यही हो जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, मतलब 6 डिग्री 40 मिनट्स की दूरी पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन जो होती है हाउस के साथ होती है। कंजंक्शन की एक चीज, प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन होती है। प्लैनेट प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है केपी में, प्लैनेट हाउस के साथ कंजंक्ट होता है। और अपोजिशन के केस में क्या होता है, प्लैनेट प्लैनेट के साथ में अपोजिशन में होता है। ठीक है, अभी कुछ याद मत रखना, जब पूरी क्लास हो जाए तो डाउट्स पूछना। यहां तक समझ आ गया होगा सबको कि प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू हाउस और प्लैनेट टू प्लैनेट अपोजिशन, ये तीन चीजें पर्टिकुलरली आज हम सीखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सीखेंगे। दिस इज ऑल बेसिक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। वी आर नॉट लर्निंग प्रेडिक्शन because people have advised me that we should go with basics first. Two people have advised me, ठीक है, and 3 people particularly. तो यहाँ यहाँ तक आपको पर्टिकुलरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जगदीप जी आप अगर यहाँ पे हो तो आपको समझ आ गया प्लैनेट टू प्लैनेट होती है, प्लैनेट टू हाउस होती है और प्लैनेट टू प्लैनेट अपोजिशन होती है। तो मैं इस सबको हटा देता हूँ और आपको बताना है फिफ्थ हाउस कितने डिग्री पे है। Fifth house 0 degree 48 minutes. फिफ्थ हाउस 0 डिग्री 48 मिनट्स पे है। मरकुरी कितने डिग्री पे बैठा है। 22 degree 39 minutes. फिफ्थ हाउस और मरकुरी के अंदर कितने डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। 0 to 22 degree. 21 22 डिग्री ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ माइनस पे कर एक लेंगे ना बार, अब सर, यहाँ पे मरकरी। हम कैलकुलेट, हाँ जी, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये डिग्री कैलकुलेटर, इस पे खोल लेते हैं। आई डोंट नो ये सही खुला या नहीं खुला। ये डिग्री कैलकुलेटर नहीं है, ये कुछ और है। एक सेकंड बस, मैं डिग्री कैलकुलेटर खोल लूं ऑनलाइन। ये डिग्री कैलकुलेटर खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया फिफ्थ हाउस है 0 डिग्री 48 मिनट्स पे। तो पर्टिकुलरली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम हायर डिग्री लिखते हैं। 22 डिग्री 39 मिनट्स मरकुरी की डिग्री है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली लिख दूंगा 22 डिग्री 39 मिनट्स और 00 सेकेंड। और फिफ्थ हाउस है 0 डिग्री 48 मिनट्स पे। तो 0 डिग्री 48 मिनट्स मैं गो पे एंटर कर दूंगा और आंसर आ रहा है 21 डिग्री 51 मिनट्स। यहां तक समझ आ गया जगदीप जी और सबको। जी भैया। कितना डिग्री का डिफरेंस है। 21 degree 51 minutes. 21 डिग्री 51 मिनट्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने आपको क्या बोला था, और डिग्री के लिए कितना होना चाहिए, दूसरे प्लेनेट के केस में 3 डिग्री 20 मिनट्स, बट 20 हमारा minutes. डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 डिग्रीज के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। मतलब मरकुरी एंड फिफ्थ हाउस आर नॉट कंजंक्ट। जी समझ गए, जी। यहां तक समझ आ गया। अब सिमिलरली आपको पता है कि 6 डिग्री 40 मिनट्स अगर सन के केस में है, तो मार्स सन और वीनस साथ में बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री जो है ना बहुत ज्यादा है पर्टिकुलरली इस केस में, मतलब 20 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो दे आर नॉट कंजंक्ट। तो इस केस में कोई भी प्लैनेट हाउस के साथ में कंजंक्ट नहीं है। अब यहाँ पे फिफ्थ हाउस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कौन सा प्लैनेट किसके साथ में कंजंक्ट है। तो फिफ्थ हाउस को देखो, फिफ्थ हाउस में बैठा है मरकुरी 22 डिग्री 39 मिनट्स पे। फिफ्थ हाउस में मरकुरी बैठा है 22 डिग्री पे
और मार्स जो बैठा है वो बैठा है 27 डिग्री 30 minutes. 27 डिग्री 30 मिनट्स। चार्ट के अंदर आप सब देख सकते हो, आपके सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26, 27 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो दे आर नॉट कंजंक्ट। जी भैया। दे आर नॉट कंजंक्ट क्योंकि यहाँ पे 5 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। हमें मतलब अगर ये सन होता तो हम बोल सकते थे कंजंक्ट है, बट यहाँ पे कंजंक्ट नहीं है। सिमिलरली यहां मैं लिख देता हूं नॉट कंजंक्ट। अब सन को ले लेते हैं। सन की आ रही है 28 डिग्री 16 मिनट्स। अब यहाँ पे अब बताओ कि सन कंजंक्ट है क्या? मार्स के साथ। मास के साथ। मार्स और मरकुरी के साथ में। मार्स के साथ तो 1 डिग्री आ रहा है इसका भी। लेट अस सी। 22 डिग्री 39 मिनट्स, सॉरी 27 डिग्री 30 मिनट्स। मर्क्यूरी से 22 डिग्री मर्क्यूरियन था। 28 डिग्री 16 मिनट्स। 28 डिग्री 16 मिनट्स फॉर सन। ठीक है, और मरकुरी है 22 डिग्री 39 मिनट्स। तो मरकुरी है 22 डिग्री 39 मिनट्स। नाउ वी हैव टू सी कितने डिग्री इसका फर्क आ रहा है। 5 डिग्री 37 मिनट का फर्क आ रहा है। मरकुरी मरकुरी में और सन में 5 डिग्री का फर्क आ रहा है। ठीक है जगदीप जी, जी भैया। यहां तक समझ आ गया? जी जी। यस सर। तो इसमें भी वही ऐसे सेम की 6 डिग्री एंड 40 मिनट्स चाहिए है। हाँ, तो यहाँ पे मरकुरी और मार्स जो है वो आपस में कंजंक्ट नहीं है, जी बट सन मरकुरी कंजंक्ट है। सन मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है, बट मरकुरी सन के साथ कंजंक्ट नहीं है। क्योंकि मरकुरी के केस में मरकुरी की एक ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट या ऑर्ब रूल बोलते हैं इसको। 3 डिग्री 20 मिनट्स 3 डिग्री 20 मिनट्स की ऑर्ब होती है। अगर मरकुरी से कैलकुलेट करें सन को तो 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 5 से 6 डिग्री का पर्टिकुलरली डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मरकुरी के केस में 3 डिग्री 20 मिनट्स की ऑर्ब थी। तो यहाँ पे मरकुरी जो है वो सन के साथ में कंजंक्ट नहीं है, बट सन मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है। सन एंड मरकुरी आर कंजंक्ट। मैं आपको क्विजेस दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली सन एंड मरकुरी आर कंजंक्ट यहाँ पे, बट मरकुरी और सन कंजंक्ट नहीं है। सन के साथ में मरकुरी कंजंक्ट है, मतलब सन को कोई भी फैसला देना होगा तो वो मरकुरी के साथ में मिलके फैसला देगा। समझ आ गया जगदीप जी? जी भैया। तो आप अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे मरकुरी सन के साथ में कंजंक्ट नहीं है, बट सन मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है। क्योंकि मरकुरी के केस में देखें तो मरकुरी 22 डिग्री पे है और सन 28 डिग्री पे है, तो ये 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो मरकुरी तो 3 डिग्री 20 मिनट्स पे ही कंजंक्शन में आ सकता जी है, जी पर यहाँ पे जी 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सन और मरकुरी जो है वो आपस में कंजंक्ट नहीं है। सॉरी, मरकुरी एंड सन कंजंक्ट नहीं है, सन एंड मरकुरी आर कंजंक्ट। जी सन जो भी फैसला लेगा वो मरकुरी को साथ में लेके लेगा, पर जो मरकुरी है वो सन को लेके साथ में फैसला नहीं लेगा। सिमिलरली यहां पे सन मरकुरी कंजंक्ट है और सन एंड मार्स आर कंजंक्ट। जो सन एंड मार्स है, सन एंड मार्स है वो भी कंजंक्ट है। ठीक है, जी। मार्स एंड सन आर वो नहीं है। ऑल्सो कंजंक्ट। कंजंक्ट। एक सेकंड शिप्रा जी बस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वीनस आ गया है। तो वीनस को देखो, तो वीनस 29 डिग्री पे है, सन 28 डिग्री पे है। सिंपल, वीनस एंड सन आर
कंजंक्ट। वीनस एंड सन आर कंजंक्ट, सन एंड वीनस आर कंजंक्ट, क्योंकि वीनस के केस में 6 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट्स की ऑर्ब होती है और सन उसकी ऑर्ब में आ रहा है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। मैं शिप्रा जी का डाउट ले लेता हूँ। हाँ जी शिप्रा जी। भैया जैसे हमें पता है कि एक हाउस में जो भी प्लैनेट साथ में है, चाहे दो हैं चाहे चार हैं, तो वो कंजंक्शन हुआ। अब नहीं नहीं जैसे नहीं, आपने देखा। केपी के अंदर क्या होता है, केपी के अंदर ये होता है कि प्लैनेट 3 डिग्री 20 मिनट की ऑर्बिट में आना चाहिए, उसकी ऑर्ब में आना चाहिए, तभी वो कंजंक्ट होगा। केपी के अंदर प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन होती है और प्लैनेट टू हाउस कंजंक्शन होती है। अगर एक प्लैनेट के वैदिक के अंदर क्या होता है, अगर सारे प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं तो हम उनको पर्टिकुलरली कंजंक्ट बोल देते हैं, और यहाँ पे वैदिक वाले ये बोल देंगे कि मार्स जो है कंबस्ट हो गया है। पर केपी के अंदर ये कंबस्शन होता ही नहीं है, प्लैनेट कंबस्शन होने के बाद भी रिजल्ट अपने देते हैं, तो कंबस्शन केपी में होता नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन और प्लैनेट टू हाउस कंजंक्शन होती है। अब इस केस के अंदर आप यहाँ पे ये समझो कि सन 28 डिग्री पे है, 28 डिग्री 16 मिनट्स पे, और मरकुरी 22 डिग्री पे है। तो सन और मरकुरी जो है वो कंजंक्ट है। सन जो भी फैसला लेगा वो मरकुरी को साथ में लेके फैसला लेगा, क्योंकि वो 5 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट्स के अंडर आ रहा है। बट मरकुरी एंड सन आर नॉट कंजंक्ट। क्या बोलिए। Well, conjunction should be in the same Rashi, na? सेम राशि। भैया जी। जो वीनस और सन का अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो वो तो 1 डिग्री 35 मिनट्स नहीं आ रहा। हाँ तो और डिग्री कितने की होती है, 3 डिग्री 20 मिनट्स की वीनस के केस में, और 6 डिग्री 40 मिनट सन के केस में, और वन जी डिग्री 3 डिग्री से भी कम है और 6 डिग्री से भी कम है। तो वीनस और सन कंजंक्ट है, सन और वीनस भी कंजंक्ट है, वीनस सन इज कंजंक्ट, सन मतलब एंड वीनस आर कंजंक्ट। जी मतलब अगर 3 डिग्री मतलब 4 डिग्री होता तो फिर नहीं मानते ना हम, और 7 होता तो हाँ फिर भी नहीं। हाँ, तब नहीं, नहीं नहीं, 4 डिग्री होता तो नहीं मानते, बट सन के केस में फिर 6 डिग्री 40 मिनट्स तक हम लेते हैं। जब आप क्विजेस करोगे तो पर्टिकुलरली आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और हम कल क्विजेस को ही सॉल्व करेंगे, बट आज हम कंजंक्शन और अपोजिशन को पर्टिकुलरली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन आपको समझ आ गई है इस टाइम पे, और कंजंक्शन प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन मैंने आपको समझा दी है। अब आपको समझना है प्लैनेट टू अब आपको समझना है प्लैनेट टू हाउस कंजंक्शन। शिप्रा जी कोई डाउट। नॉट भैया, कुछ नहीं है। ओके ओके, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया है कि सन कंजंक्ट होगा मरकुरी के साथ में, बट मरकुरी सन के साथ में कंजंक्ट नहीं होगा, क्योंकि मरकुरी की ऑर्ब में सन नहीं आ रहा है, बट सन की ऑर्ब में 6 डिग्री 40 मिनट्स मरकुरी आ रहा है। तो सन की ऑर्ब में जब मरकुरी आ रहा है तो सन जो भी फैसला लेगा पर्टिकुलरली वो मरकुरी को साथ में लेके फैसला लेगा, बट मरकुरी सन को साथ में लेके फैसला नहीं लेगा। इसका मतलब सिंपल सा है गाइस, मैंने आपको बेसिक्स में भी पढ़ाया है। कोई भी पर्सन अगर कोई भी प्लैनेट अगर सन अगर किसी प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट हो जाता है, मान लो यहाँ पे सन मरकुरी के साथ भी कंजंक्ट है, मार्स के साथ में भी कंजंक्ट है, और वीनस के साथ में भी कंजंक्ट है, तो पर्सन का वीनस मतलब पर्सन ऑथोरिटेटिव हो गया है। पर्सन जो भी डिसीजन लेगा एक ऑथोरिटी के साथ में डिसीजन लेगा। वीनस वाइफ होती है, पर्सन की जो वाइफ डिसीजन लेगी वो एक ऑथोरिटी के साथ में डिसीजन लेगी। पर्सन मार्स मार्स यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई जो डिसीजन लेगा या भाई जो भी डिसीजन लेगा एक ऑथोरिटी के साथ में डिसीजन लेगे, ठीक है। मरकुरी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मरकुरी जब सन के साथ में कंजंक्ट हो जाएगा तो मरकुरी एक सिस्टर्स होती है, बुआ ताई चाची मासी,
तो वो भी जब डिसीजंस लेगी, वो भी ऑथोरिटी के साथ में डिसीजन लेगी इस जातक को लेके। मतलब हो सकता है कि ये सबका लाड दुलारा हो और लोग इसके ऊपर पर्टिकुलरली हक जमाते हो क्योंकि सन जो है पर्टिकुलरली कंजंक्ट हो गया। दिस इज सिंपल, वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सब ऑथोरिटी के साथ में इसके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हो सकता है ये सबका लाड दुलारा बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सन, और सन फादर होता है। तो फादर की इमेज ऐसी होगी कि वो भी अथॉरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। मरकुरी बहन होती है, बुआ होती है, वो भी अथॉरिटी के साथ में डिसीजन लेंगे। वीनस भी होती है, तो वीनस को लेके भी अथॉरिटी के साथ में डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब चीजें पर्टिकुलरली क्लियर हो जाती है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कौन प्लैनेट किसके साथ में कंजंक्ट है। अब मैं यहाँ पे हाउस को मतलब डिग्री चेंज कर देता हूँ Planet ताकि one. आपको, म्यूट नहीं हूं मैं टाइम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्लैनेट की वो भी समझ आ जाए। मैं यहाँ पे 20:47 हो रही है और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 20:15। तो 4 मिनट की एक डिग्री होती है, तो 4 मिनट की डिग्री के हिसाब से मेरे को कितना लेके जाना है, 22 पे, तो मेरे को 20 डिग्री शिफ्ट करना है। 4 दूनी 80 मिनट, तो 80 मिनट, और यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 20:15। तो 20:15, 21:15, 21:15 और 21:35 कर देता हूँ। नाउ आई विल ओपन द चार्ट फॉर यू। लेट मी ओपन द चार्ट। एक बार दोबारा कर लेते हैं, वो चार्ट ओपन नहीं हो रहा। चार्ट ओपन हो गया। माय इंटरनेट इज फाइन, बट ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो चार्ट ओपन हो गया है। अभी 19 डिग्री पे आया है, मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ इसको, ठीक है। तो 35, 45, 55, मैं 55 कर देता हूँ। एक सेकंड गाइस, एक बार चार्ट लोड हो जाए। किस 55, आई होप लोड हो गया हो। यहाँ पे लोड हो गया है गाइस। अब यहाँ पे देखो, फिफ्थ हाउस कितने डिग्री पे दिखा रहा है जगदीप जी। 23 डिग्री 51 मिनट्स। 23 डिग्री पे दिखा रहा है। और मरकुरी कितने डिग्री पे है, 22 डिग्री 46 मिनट्स। मतलब मरकुरी एंड फिफ्थ हाउस आर कंजंक्ट। ठीक है, यहाँ पे मरकुरी एंड फिफ्थ हाउस दे बोथ आर कंजंक्ट। यहाँ पे समझ आ गया आपको मरकुरी एंड फिफ्थ हाउस कंजंक्ट कैसे हो गए। जी। Sir, बस यही Venus चीज is आपको 20. सिखाने। हाँ जी। Sir, in this Venus is 29. Sir, in this fifth हाँ, house, Venus 23 degree, no, sir. 29 degree, no, sir. Oh, यस okay. You wrote V is fifth house. Okay, okay. Sir, one more question, यस। sir. You, Sun, Venus and Sun are conjuncted, but Sun and Venus are not conjuncted. Is it? You taught us about that Sun is 6.40 and Venus is 3.2.
20. So if we minus it, no sir, it will come to a In 1 this degree. So case, how? एक second. In this Oh, case, Sun and sir. Venus both are conjunct. Sun and Venus. So here I'm 8, 9, 2 degree difference. Yes. Sun and Venus. 4 डिग्री कितने हो जाएंगे? 16 मिनट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 27. Now I want to show you something else. मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ. 26 हो गया है. 27, 34 कर देता हूँ. बस मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लो. Guys, now here is the case for you. Now you have to tell me. Yes, 1 मिनट. हाँ गाइस, अब आप मेरे को ये बताओ कि पर्टिकुलरली इस केस में क्या सन और वीनस कंजंक्ट है? यस। Yes, sir. नहीं है. क्योंकि वो हाउस आ अलग गया हाउस में बीच है, में. Because बीच में हाउस आ गया ना, वो बीच 10th में हाउस में है, हाउस वो आ 11th गया. हाउस। 11th हाउस जो है वो सन और वीनस के बीच में आ गए हैं. हालांकि वो और डिग्री के अंदर आ रहे हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली 7th हाउस जो है वो, सॉरी 11th हाउस जो है सन और वीनस के बीच में आ गया है, तो वो कंजंक्ट नहीं है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि आप बोलोगे है, और आपने वही बोला. पर यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि 11th हाउस पर्टिकुलरली जो 11th हाउस है ना यहाँ पे, वो सन और वीनस के बीच में आ गया है. नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या सन 11th हाउस के साथ कंजंक्ट है? यस. yes, sir. हाँ जी. Sun is यस. conjunct with the 11th house. Yes, sir. यस. और 11th हाउस क्या वीनस के साथ में कंजंक्ट है? 0.1. यस। यस, यस, एकदम ठीक. बट सन और वीनस यहाँ पे कंजंक्ट नहीं है. दिस इज केपी. वैदिक के अंदर क्या होता है, एक घर के अंदर जितने भी ग्रह बैठ जाएंगे सारे कंजंक्ट हो जाते हैं. पर वैदिक केपी के अंदर ऐसे नहीं होता है. यहाँ पे डिग्रीज जो होती है ना वो मैटर करती है. यहाँ पे 11th हाउस के साथ सन कंजंक्ट है, 11th हाउस के साथ वीनस कंजंक्ट है. 11th हाउस अपने डिसीजन सन और वीनस को लेके लेगा, ठीक है. बट वीनस भी 11th हाउस को यहाँ पे कंजंक्ट कर रही है ना, तो वीनस भी पर्टिकुलरली फुलफिलमेंट देगा, सन भी यहाँ पे फुलफिलमेंट देगा. बट यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि सन और वीनस एक दूसरे के साथ में कंजंक्ट नहीं है, मतलब वो साथ में एक काम नहीं डाउट पूछा करेंगे. गया। हाँ, डाउट पूछो. एक एक डाउट। एक आधा डाउट है तो पूछो फिर. ये जो हाँ, ब्लॉक्स बने हैं इन्हें हम हाउस बोलते हैं। दीज आर राशिज. ये एक ब्लॉक बना हुआ है ना, 1, 2, राशि 3. ब्लॉक्स बोला जाता है। हाँ, इनको राशिज बोला जाता है. दीज आर राशिज. ओके। इनके अंदर हाउसेज होते हैं. जैसे ये वाली जो राशि है, ये कैंसर राशि है पर्टिकुलरली. इसके अंदर 4th हाउस भी आ रहा है, और पर्टिकुलरली 5th हाउस फिफ्थ भी भी आ आ रहा रहा है. है। अच्छा, मैं वही मेरा एक डाउट था कि इसमें 11th भी है और 10th भी है। मींस मतलब राशि हाउस में नहीं, नहीं, राशि ब्लॉक में दो हाउसेस है हमारा। ये मतलब हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा वो ये रहेगा क्या? यस, एक राशि में 2 घर आके बैठ गए हैं. तो यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या निकलेगी? थोड़ा बहुत मेरे को रहता है कि मैं थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी कर रहा हूँ. हाथों हाथ हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, प्रिडिक्शन हमने छुई भी नहीं है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन क्या निकलेगी? सन भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो कंजंक्ट है 11th हाउस के साथ में फुलफिलमेंट के लिए. और यहाँ पे वीनस भी कंट्रीब्यूट करेगा फुलफिलमेंट के लिए. पर प्रोफेशन के कारण
उसकी फुलफिलमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस पर्टिकुलरली नगेट करेगा 11th हाउस को। मैंने बोला है कि 11th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा वो रिजल्ट देने को बाध्य है, पर अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट आगे बैठ जाएगा तो वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, 10th और 11th के हिसाब से अगर देखा जाए, 11th 10th हाउस का प्लैनेट उसे नगेट करेगा, 12th हाउस का प्लैनेट उसको नगेट करता है। तो यहाँ पे 12th हाउस पर्टिकुलरली उसको नगेट करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे उसकी फुलफिलमेंट नहीं होगी, फुलफिलमेंट इट में उसको मीन्स बहुत 10th प्रॉब्लम हाउस होगी। में इट मीन्स 10th हाउस में मर्करी, मार्स एंड सन है, और 11th हाउस में वीनस है। यस, नाउ यू हैव टू टेल मी, जुपिटर यहाँ पे 4th हाउस में है या फिर 5th हाउस में है? और डिग्री 5th लगाओ। हाउस में। आई एम 5th गिविंग हाउस यू में। 2 मिनट्स। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आपस में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। 2 मिनट लो और बताओ जुपिटर यहाँ पे 5th 4th हाउस में हाउस। है या 5th हाउस में है, और डिग्री लगाओ। भैया हाँ जी, 5th। 5th हाउस। आप दो लोगों ने ही बताया, लगता है दो ही लोग पढ़ने के इच्छुक है। बालास्वामी, सीमा माँ, 4 लोग हो नहीं गए, सर, यहाँ पे फिफ्थ 9 है। लोग हैं। फिफ्थ में है, क्योंकि और रूल लगाएंगे ना वीनस का। प्रदीप जी, मैं आपसे भी आंसर चाहता हूँ। बालास्वामी जी ने आंसर दे दिया है, 6th हाउस डिग्री। जगदीप जी ने भी आंसर दे दिया है, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। रवि जी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे, आई डोंट नो। जयश्री जी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी नोज वेरी गुड केपी, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उनको तो पता ही होना चाहिए जयश्री जी को। बट रवि जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। रवि जी इज नॉट अनम्यूटिंग। तो यहाँ पे 5th में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लैनेट की बी सिग्निफिकेशन क्या दिखा रहा है। ये रहा जुपिटर। जुपिटर के केस में बी सिग्निफिकेशन आ रही है 4। दिस इज रॉन्ग। जुपिटर 5th हाउस के अंदर है, बी सिग्निफिकेशन जुपिटर के केस में जो आ रही है वो आ रही है 4। दिस इज रॉन्ग। I hope now you are able to understand why these software can be मतलब प्रॉब्लम दे सकते हैं, और इसी चीज में ही प्रॉब्लम देते हैं, बाकी सब चीजें ठीक होती है। जो इनकी कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से सब लॉट भी सही निकलता है, बट एस्ट्रोसेज की कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट होती है, उससे प्रिडिक्शन ज्यादा सही आती है। बट आरबीए से मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक स्क्रीन पे खुल जाता है, बस मुझे स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन करना है। तो जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस के अंदर है, ना कि पर्टिकुलरली 4th हाउस के फोर्थ अंदर। हाउस। नाउ यू हैव टू टेल मी वीनस कौन से हाउस के अंदर है, ठीक है? नाउ यू हैव टू टेल मी वीनस कौन से हाउस के अंदर है। लेट मी शो यू द चार्ट। सी दिस चार्ट एंड टेल मी वीनस कौन से हाउस में बैठा है, 11th में या 12th में? 11th sir. 11th में। यू 12 आर में 11th. एब्सोल्युटली राइट। 27 डिग्री पे 3 डिग्री 20 मिनट्स की और लगाओगे तो वो 11th हाउस के अंदर जाएगा। वो 10th हाउस में भी नहीं है, 12th हाउस में भी नहीं है, वो 11th हाउस में है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली वीनस 11th हाउस के अंदर दिखा रहा है। वीनस की बी सिग्निफिकेशन 11 आ रही है, ठीक है? बट यहाँ पे जुपिटर की सिग्निफिकेशन जो आ रही थी 4, वो गलत है। जुपिटर 5th हाउस के रिजल्ट पहले देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 4 रीड कर ली है और आप 4 के हिसाब से जज कर रहे हो, पर प्लैनेट बीच में आके बैठा हुआ है ना, दो दो हाउसेस के, तो यू हैव टू प्रिडिक्ट कि वो 4th के भी रिजल्ट देगा और 5th के भी रिजल्ट देगा। एक जगह तो वो रिजल्ट देगा और एक जगह रिजल्ट को नगेट करेगा। 12वें घर में, मतलब 5वें घर का 12वां घर चौथा घर होता है, तो चौथा घर मतलब घर का सुख दे देगा, पर बच्चों का सुख नहीं देगा गुरु। सर ये परोपकार वीनस, का भाव इसको। हाँ जी। वीनस तो ये यहाँ पे चार्ट में वीनस 10th में दिख रहा है, जबकि वीनस 11th में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रूल। वीनस ये 11th जो, में है। नहीं अभी आपने जो चार्ट खोला हुआ था उसमें उसमें वीनस 10th में था। वो जो अभी आपने एक टेबल अभी जो हाईलाइट हुई हुई थी, ये देखो इसमें सन, मार्स, वीनस, यूरेनस, तो ये प्लूटो ये 10th में आ रहा है। वीनस की बी सिग्निफिकेशन आप देखो ना, वीनस की बी सिग्निफिकेशन देखनी है, वो 11, सॉरी, अभी में हाँ 11 है, तो बी से नहीं 11th दिख रहा। हाउस है। ए सिग्निफिकेशन नहीं देखनी। अच्छा। आई होप दिस इज क्लियर।
प्लैनेट की अपोजिशन देख लेते हैं, यहाँ पे एक ही अपोजिशन बनेगी। टेल मी 180 डिग्री पे जाओ और बताओ यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट पर्टिकुलरली अपोज्ड है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तीन प्लैनेट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, चार प्लैनेट, मतलब तीन जगह अपोजिशन हो रही है चार प्लैनेट्स के बीच में। तो यू हैव टू टेल मी कौन कौन सा प्लैनेट तीन जगह हो रही है, दो जगह हो रही है। दिस इज योर पॉइंट। अब आपको मेरे को बताना है यहाँ पे कौन कौन सा प्लैनेट जुपिटर के साथ में कंजंक्ट है, सॉरी अपोज्ड है। जुपिटर सन, जुपिटर मार्स, जुपिटर मरकुरी। सन जुपिटर कंजंक्ट है क्या बाला स्वामी जी? जुपिटर कंजंक्ट नहीं है सर। सॉरी, सन जुपिटर अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। कर रहे हैं। कर रहे हैं कर रहे हैं। 180 डिग्री से। मार्स और जुपिटर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। कर रहे हैं Yes, सर। sir. मरकुरी भी मरकुरी और जुपिटर कर रहे कर रहे हैं। हैं। दैट इज 3 फ्रॉम। डिग्री 20 मिनट्स लगाना है दूसरे प्लेनेट के केस में, 6 डिग्री 40 मिनट्स लगाना है सन के केस में। नाउ यू कम टू नो कि एक प्लेनेट एक दूसरे एक को कंजंक्ट भी है और एक प्लेनेट एक को अपोज्ड भी है। तो जुपिटर यहाँ पे अपोज कर रहा है इन सब प्लैनेट्स को। अपोजिशन का मतलब होता है कि वो मतलब इनके रिजल्ट्स को अपोज करेगा। मतलब वो एक तरीके 180 से डिग्री जहां ना। पे सन 11th हाउस के रिजल्ट देना चाहता है तो वो अपोज करेगा और वो बोलेगा 5th हाउस के रिजल्ट दो या 4th हाउस के रिजल्ट दो, क्योंकि वो 4th और 5th के बीच में जाके बैठ गया है। तो यहाँ पे वो अपोज करेगा और वो 4th और 5th के रिजल्ट देगा, जबकि सन मरकुरी और मार्स जो 10th और 11th के रिजल्ट देना चाहते हैं उनके बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सर लाइक दिस यू हैव मैं टू सी। ये अपोजिशन का एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा ओके कंफ्यूजन शिप्रा हो जी, गया। टेल मी जुपिटर कितने डिग्री पे है? 25 डिग्री 43 मिनट्स। एकदम करेक्ट, 25 डिग्री 43 मिनट्स। नाउ शिप्रा जी टेल मी सन कितने डिग्री पे है? 27 डिग्री 51 मिनट्स। अब सन और जुपिटर के बीच में और डिग्री लगाओगे तो कितने डिग्री की और लगाओगे आप? 180 डिग्री प्लस 3 डिग्री 20 मिनट्स फॉर जुपिटर, 180 डिग्री प्लस 6 डिग्री 40 मिनट्स फॉर सन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जुपिटर 25 डिग्री के ऊपर आ रहा है, 25 डिग्री 43 मिनट्स पे, और सन आ रहा है 27 मिनट पे। तो कैलकुलेट, 25 26 27, 2 डिग्री का ही कुछ फर्क आ रहा है, 2 डिग्री के आसपास का फर्क आ रहा है, 2 डिग्री 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट से कम है ना डिफरेंस। तो जुपिटर और सन पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ में सॉरी अपोज्ड है। अब यहाँ पे आपको बताना है सर कि एक मिनट, वीनस निखिल सर। वी ये जो अपोजिशन में भी डिग्री देखना जरूरी है। हाँ शिप्रा जी, जी भैया। अब आप मेरे को बताओ वीनस कितने डिग्री पे है? 29 डिग्री 10 मिनट्स। वीनस है 29 डिग्री 10 मिनट्स, एकदम करेक्ट, एकदम सही। मतलब आप सीख गए हो डिग्रीज और मिनट्स बोलना, वही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यू आर एडवांसिंग। अब यहाँ पे जुपिटर कितने डिग्री पे था? 25 डिग्री। लेटेस्ट से यहाँ पे वीनस 26 27 डिग्री पे होता, तब भी जुपिटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मान लो जुपिटर यहाँ पे 27 डिग्री पे है, तो आप सब लोग क्या बोलोगे, जुपिटर और वीनस कंजंक्ट अपोज्ड है या फिर नहीं है? Sir, भारत little स्वामी जी तो कह confusing, रहे sir. हैं अपोज्ड है। अपोज्ड नहीं है गाइस। अगर वो 27 डिग्री पे वीनस आ भी जाएगा ना, तो भी ये जो है पर्टिकुलरली अपोज्ड नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन होती है ना वो इस तरीके से होती है, जैसे ये और ये, इन दोनों घर के बीच में और इन दोनों घर के बीच में बैठा हुआ ग्रह देखा जाएगा। ये जुपिटर जो है ना पर्टिकुलरली यहाँ बैठा है, घर के आगे बैठा है, तो यहाँ पे अगर जुपिटर होता ना
तो हम उसे कहते हैं कि पर्टिकुलरली जुपिटर जो है मतलब अपोज है, पर वहां पे डिग्री भी देखी जाती है। 3 डिग्री 20 मिनट्स आना चाहिए, यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे 29 डिग्री है। तो यहाँ पे 25 26 27 28, और 28 के बाद 29 डिग्री 3 मिनट तक जाएगा। पर ये 29 डिग्री 10 मिनट के ऊपर है वीनस। तो यहाँ पे वीनस और जुपिटर कंजंक्ट नहीं हो सकते। बाकी आपको ये चीज देखनी है, देखो जैसे राहु केतु के केस में अपोजिशन कैसे होती है कि पर्टिकुलरली वो ऐसे काम करते हैं 180 डिग्री एक्सिस पे, 180 पे। 180 डिग्री पे एक्सेस करती है, तो अपोजिशन भी 180 पे चलती है। जैसे ये 12th हाउस लिखा हुआ है, तो ये यहां लिखा हुआ है पीछे, तो प्लैनेट कहीं यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए सैटर्न और नेपट्यून लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट हाउस के आगे है, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट आ जाए, केतु आ जाए, तो वो अपोज नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव टू सी। अब मैं एक और चार्ट खोलूंगा ताकि आप सबको समझ आ जाए। यहाँ तक तो आपको कंजंक्शन और अपोजिशन समझ आ गया है, ठीक है। तो अपोजिशन के लिए मैं आप में से किसी का चार्ट खोलने की कोशिश करूंगा, या फिर आई कैन डू वन थिंग, आई हैव अ डेट, हम वो डेट खोल लेंगे। सर अपोजिशन के लिए हम 7 घर आगे भी देख सकते हैं ना, 7 हाउसेस आगे देख लो। हाँ, यस, वो ज्यादा इजी है बच समझना। यस, थैंक यू। थैंक यू। गाइस नाउ यू हैव टू टेल मी इन दिस चार्ट कौन कौन से प्लैनेट अपोज कर रहे हैं। Mercury with the Neptune. मर्कुरी विद नेपट्यून, बट मर्कुरी और नेपट्यून को हम कंसीडर नहीं करते। आपने इस चार्ट को सही से रीड किया, ये बात आपने अच्छी करी। मर्कुरी 10th हाउस के आगे आ गया है, और ये 4th हाउस के आगे आना चाहिए, तो ये आ गया है, तो एक तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है। मून एंड सन। यूरेनस, हाँ जी, मून एंड सन। मून, सॉरी, मून एंड सन मार्स। कैसे, मार्स। मार्स मार्स। मून एंड मार्स, मून एंड मार्स या सन या मार्स? भैया मून एंड मार्स। मून एंड Moon is मार्स, not there only. मून एंड मार्स, यस, Moon. एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको समझ आ गया है कि कंजंक्शन और अपोजिशन किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जो सीमा मून एंड जी ने मार्स, बताया ना तरीका, वो बहुत अच्छा तरीका है। मैंने उसी से काउंट करा है और वो बहुत अच्छा तरीका रहा। बट यहाँ पे आप 7th हाउस आगे। अभी भी दो प्लैनेट्स को छोड़ रहे हो जो अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 प्लैनेट्स को छोड़ रहे हो, बल्कि यूरेनस Saturn नेपट्यून को and भी Venus. काउंट कर लो। सैटर्न एंड तीन वीनस। कॉम्बिनेशन, केतु एंड राहु। सैटर्न सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न सैटर्न एंड वीनस। वीनस, Then Sun and Uranus. राहु राहु एंड केतु। केतु, और फिर कौन सा प्लैनेट रह गया? जुपिटर एंड केतु। यूरेनस Uranus एंड and सन। Sun as well. जुपिटर केतु भी होगा भैया। सॉरी, राहु केतु है, उसी में जुपिटर है, तो हाँ, जुपिटर प्लस केतु। जुपिटर केतु कैसे कंजंक्ट अपोज हो सकते हैं? जैसे राहु केतु है, उसी के हाउस में जुपिटर भी है राहु के साथ में, तो वो भी होगा बट या नहीं? डिग्री जुपिटर 11 की ना, डिग्री कितनी है? डिग्री 11 है जुपिटर का। हम्म। वो कंजंक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, उस पे और रूल लग जाएगा नहीं ना। हो सकता, क्योंकि ठीक। यहाँ पे डिग्री ठीक जो है है। मैटर करती है। देखो कितने सारे कितने पेयर्स ऑफ प्लैनेट बन गए, यहाँ पे कितने प्लैनेट्स बन गए? हम्म। सन, यूरेनस, सैटर्न, वीनस, राहु केतु, मून, मार्स, केतु, राहु। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली यहाँ पे बन गए जो एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। आई होप अपोजिशन आप सबको क्लियर है। मैं आपको क्विजेस देने वाला हूँ, और आप कल हम क्विजेस करेंगे, और कल भी क्लास लेंगे। अब हम बैक टू बैक क्लासेस लेंगे, हम कोई छुट्टी नहीं देंगे, कोशिश करेंगे हम छुट्टी ना दे,
ठीक है, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। अगर मैं आपको छुट्टी दूंगा तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अगर मैं आपको छुट्टी दूंगा तो आप नहीं पढ़ोगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर मैंने आपको छुट्टी दे दी तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मेरा जूम का सब्सक्रिप्शन जो है ना 4 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो मेरे को 4 फरवरी तक कोशिश करनी है कि मैं आपको 15 क्लासेस पर्टिकुलरली दे दूं। आज 5वीं क्लास है, 10 क्लासेस इन द रो। आई विल गिव यू 10 क्लासेस। तो यहां तक सबको समझ आ गया, कंजंक्शन और अपोजिशन? जी भैया। Yes, sir. ठीक है, आपको प्लैनेट कौन से घर में बैठे ये भी समझ आ गया, कौन से घर में नहीं बैठे वो भी समझ आ गया, कंजंक्शन एंड अपोजिशन भी समझ आ गया है। अब यहाँ पे मैं केस आपको देता हूं और आपको उस केस के हिसाब से बताना है कि कंजंक्शन और अपोजिशन सन और वीनस के बीच में है या फिर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी डू दैट फॉर यू। ये कितना डिग्री पे है? 60 डिग्री पे, और ये 18 डिग्री पे। तो 7 और 10, 10 डिग्री, 10 डिग्री मतलब 40 मिनट, मतलब 11:15। अभी भी नहीं पहुंचा। नाउ यू हैव टू टेल मी। हाँ, यहाँ पे तो अपोज हो जाएगा ना पर्टिकुलरली। कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ गया है। ग्यारह पंद्रह। लेट मी एडजस्ट द टाइम फॉर यू गाइस टू मेक यू एक्साइटेड। यहाँ पे 20 डिग्री हो रहा है। आई डोंट नो 20 डिग्री कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे 18 कर देता हूँ। तो नाउ यू हैव टू टेल मी, सैटर्न और वीनस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया। ध्यान से देखो। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, सेकंड्स में डिफरेंस आया है शायद, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। नहीं कर तो रहे हैं, अभी भी केस नहीं बना है। मुझे 1-2 मिनट और नीचे करना पड़ेगा, ये 16 करना पड़ेगा। मैं 16 करके देखता हूँ, जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो हो जाए। 16 पे भी नहीं हो रहा। बीस बढ़ती जा रही है ना। नाउ यू हैव टू टेल मी, सैटर्न और वीनस अब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? टेल मी। Oppose. कर रहे हैं भैया। Yes, sir. कर रहे हैं। नो सर। सैटर्न 15, 6th हाउस के 18. आगे है और वीनस 12th हाउस के पीछे है। Oh, this also is to be counted, sir. Okay. अगर वो कर रहे होते तो वो ऐसे आते, ऐसे। पर इस टाइम पे वो ऐसे आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ना ऐसे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वीनस लिखा होता ना, कहाँ गया मेरा, मेरी ड्राइंग अवॉइड करना, अगर यहाँ पे वीनस लिखा होता तो हम बोलते कि पर्टिकुलरली सैटर्न और वीनस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, बट यहाँ पे वीनस यहाँ लिखा हुआ है 12th हाउस के पीछे। तो पर्टिकुलरली ये अपोज नहीं कर रहे हैं।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हम वीनस का 11th हाउस से और रूल्स देखेंगे। हाउसेस ऐसे देखो, जैसे ये 6th हाउस के आगे चला गया तो वो 12th हाउस के आगे आना चाहिए वीनस। यहाँ पे वीनस जो है 12th हाउस के पीछे है, तो वो 11th और 12th के बीच में है, ठीक है। जबकि सैटर्न 6 और 7 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को मतलब अपोज नहीं कर रहे, इस केस में अपोज नहीं कर रहे। जब आप क्विजेस करोगे तो आपके डाउट्स पर्टिकुलरली क्लियर हो जाएंगे। बट आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सैटर्न जो है 6th हाउस में चला गया है, मतलब ये 6th और 7th के बीच में है, और यहाँ पे 11 और 12 के बीच में आ रहा है। 11 से 7th क्या होता है, पर्टिकुलरली 6, और वो 7 11 से 7 6, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये 6th हाउस के आगे चला गया, और यहाँ पे वो पर्टिकुलरली अभी भी, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो वीनस है वो 11th और 12th के बीच में है। तो ये पर्टिकुलरली एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे, हालांकि डिग्री बन रही है, पर ये दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे, ठीक है। यही चीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे राहु और केतु को देखा जाए, तो राहु और केतु को देखोगे तो वो 8th हाउस के पीछे है, और ये 2nd हाउस के आगे, सॉरी 8th हाउस के आगे है, ये 2nd हाउस के आगे है, तो ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो पे मून जुपिटर और पर्टिकुलरली मार्स आप भी कर रहे हैं क्या भैया? हाँ जी। मून और मार्स भी कर रहे हैं फिर उस हिसाब से क्या? हाँ, यू आर राइट। मून और मार्स भी पर्टिकुलरली अब यहाँ पे अपोज नहीं रह गए हैं। मून और मार्स भी एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मून को ना पर्टिकुलरली 3rd हाउस, कैसे कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये 3rd हाउस लिखा है ना यहाँ पे, अगर थोड़ा सा स्पेस करके इसको नीचे कर दो और इस ब्लॉक में मून लिख दो। अगर यहाँ पे इस ब्लॉक में मून होता ना, तो हम बोल सकते थे कि मून और मार्स पर्टिकुलरली एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे मून जो है घूम के नीचे चला गया है, तो यहाँ पे मून जो है पर्टिकुलरली ओके। यहाँ पे मार्स को अपोज नहीं कर रहा है। So, इस तरीके से जब आप क्विजेस करोगे, मैं आपको क्विजेस आज भेज दूंगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है 3 क्विजेस। जब आप क्विजेस करोगे तो पर्टिकुलरली आपको समझ आ जाएगा कि कौन अपोज कर रहा है, कौन किसको कंजंक्ट, कौन किसके साथ कंजंक्ट है, न्यू मून डे क्या होता है, बाकी सब चीजें आप उस क्विज को देख के पर्टिकुलरली सीख जाओगे। बट राइट नाउ यू हैव टू सी कि पर्टिकुलरली प्लैनेट्स जो है 7th हाउस में ही आने चाहिए। जैसे इस केस में ये रिलेशनशिप ऐसे बनता तो ठीक था, या फिर ये रिलेशनशिप ऐसे बनता तो ठीक था, पर ये रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, ऐसे, ये यहाँ पे आ रही है एरो यहाँ पे। तो ये मतलब मीन्स सन सैटर्न और वीनस एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे। मीन्स एक प्लेनेट हाउस के ऊपर होना चाहिए और एक प्लेनेट हाउस के नीचे होना चाहिए, तब वो अपोजिशन का बनेगा। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, ऑसम, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर वो ऊपर है तो यहाँ से नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, जो सैटर्न है वो ऊपर चला गया है, और वीनस भी ऊपर चला गया है। एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए उसी जैसे हाउस, और हाउस डिग्री मैच। राहु का और केतु का केस है, जैसे सेम है, हाउस के ऊपर राहु है और केतु हाउस के नीचे है। इज इट करेक्ट? यस एग्जैक्टली, राहु एंड केतु आर कंजंक्ट, यू गॉट इट राइट। अब आप सबको समझ आ गई है कंजंक्शन एंड अपोजिशन। अब हम कल की क्लास का पर्टिकुलरली रिवाइज करेंगे, आधा घंटा, क्योंकि एक दो लोगों ने छोड़ दिया था, जैसे अर्चना जी और शिप्रा जी ने पर्टिकुलरली लास्ट क्लास में, उन्होंने लास्ट क्लास पूरी अटेंड नहीं करी थी। तो आज अब हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का अटेंड करेंगे। कल हम पर्टिकुलरली क्विजेस करेंगे,
क्योंकि क्विज करने के बाद भी हमें कंजंक्शन और अपोजिशन में डाउट रह ही जाता है। कंजंक्शन एंड अपोजिशन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में हम क्रक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 3 दिन हम क्रक्स में लगाएंगे, 2 से 3 दिन हम पर्टिकुलरली क्रक्स ही लगाएंगे। क्योंकि अगर आपको क्रक्स समझ आ गया तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी। हम 1-1 घंटे की क्लास रखेंगे, 1.5-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे और क्रक्स ही पर्टिकुलरली रिवाइज करेंगे। उससे ज्यादा वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अवर टाइम इन क्रक्स। क्रक्स को आपको खुद समझना पड़ेगा एंड आई विल सेंड यू द रूल बुक टुमारो। ठीक है, मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो एक बारी क्रक्स शुरू हो जाए, आई विल सेंड यू द रूल बुक। अब हम पर्टिकुलरली इस पर्सन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लुक एट द सब लॉर्ड। मैं ये टाइम आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये टाइम है 11:15 का। ठीक है, 11:15 का टाइम है। अब मैं यहाँ पे जाके इस डेट को 19 जुलाई 1994 11:15 में 4 मिनट जोड़ देता हूँ। 2.5 मिनट में सब लॉट चेंज हो जाता है, तो 15 में 4 जोड़ूंगा तो 11:19 कर देता हूँ और सेम स्टेट सब कुछ रहने देता हूँ। और ये आपका चार्ट खुल के आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और अब आपको कस्पल सबलॉट देखना है। ठीक है, अब आपको कस्पल सबलॉट देखना है। आप बस ऐसे याद रखो, यहाँ पे सैटर्न पहला है, वीनस, मरकुरी और मून। सैटर्न, वीनस, मरकुरी एंड मून, तो ये 4 कस्पल सबलॉट हो गए। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्पल सबलॉट देखेंगे तो क्या आ रहा है? मरकुरी, सन, मार्स और मरकुरी, मतलब मरकुरी सन, मरकुरी मार्स। तो आपने देखा कस्पल सबलॉट 4 मिनट के अंदर चेंज हो गए। समझ आ रहा है आप सबको? इस पार्टिसिपेट इन द क्लास ना। जी भैया। प्लीज रिपीट। वापस हाँ, बोलिए। तो 4 मिनट के अंदर कस्पल सबलॉट जो है वो चेंज हो गया गाइस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मीन्स आपने जो टाइम चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग ये सब लॉट्स चेंज हुए हैं ना भैया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, ये चार्ट नंबर 1 है, ये चार्ट नंबर 2 है, ये 2 चार्ट है यहाँ पे। जो चार्ट नंबर 1 है वहां पे फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉट सैटर्न है, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट वीनस है, थर्ड का मरकुरी, फोर्थ का मून। ठीक है, हमने पहले 4 ही देखे। इसको ऐसे याद रखो, सैटर्न, वीनस, मरकुरी और मून। और मैंने ये दूसरा चार्ट खोल रहा हूँ, यहाँ पे सैटर्न, वीनस, मरकुरी एंड मून की जगह मरकुरी सन, मरकुरी मार्स आ गए। 2.5 मिनट के अंदर केपी के अंदर कस्पल सबलॉट चेंज हो जाता है। दिस थिंग आई वांटेड टू टीच यू। ठीक है, इसीलिए केपी इतनी प्रिसाइज प्रिडिक्शन कर सकती है, हालांकि बाकी सारी एस्ट्रोलॉजीज जो है इतनी प्रिसाइज प्रिडिक्शंस नहीं दे सकती। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी से हम किस तरीके से एक प्रिसाइज प्रिडिक्शन पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 मिनट के इंटरवल में हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। केपी के अंदर तो 1-1 घंटे तक प्रिडिक्शन चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया, पर्टिकुलरली हमको यही टाइम अब 10-20 सेकेंड आगे लेके जाना है। एक बारी मैं टाइम देख लेता हूँ फिर से। 11:19:00, तो अरे 2.5 मिनट में चेंज हो जाता है भैया क्या? 20 सेकेंड। मैं इस टाइम को 15 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, और डेट अब डाल देता हूँ। कस्पल सब लॉट चेंज होना चाहिए। लेट मी ओपन द चार्ट एंड शो यू द कस्पल सब लॉट पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप टाइम देख लो। टाइम है 11:19:00। ठीक है, और ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया है और इस चार्ट में टाइम है 11:19:15। 15 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है बस। डेट और टाइम सब कुछ सेम है, कोऑर्डिनेट्स भी सेम है। ठीक है,
15 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। और सब लॉर्ड देखो पर्टिकुलरली क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मैं मार्क करता हूं आपके लिए। वीनस, वीनस, राहु, वीनस, 15 सेकंड का चेंज मैंने किया है, ठीक है। वीनस, वीनस, राहु एंड वीनस। और मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जाता हूं और इसके अंदर वीनस, वीनस, राहु एंड वीनस, वीनस सैटर्न, राहु एंड सैटर्न। दिस इज द पावर ऑफ केपी। 8 से 9 सेकंड के डिफरेंस के अंदर कोई बच्चा होता है तो उसका भाग्य पर्टिकुलरली बदल जाता है सब लॉर्ड के कारण। और सब लॉर्ड देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मेजर इवेंट्स जो है लाइफ के, वो बताता है कि कितने मेजर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स पर्सन की लाइफ में होने वाले हैं। जो भी मेजर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स पर्सन की लाइफ में होने वाले हैं वो सारी नॉलेज जो है सब लॉर्ड देगा। और जो सब लॉर्ड है वो इवेंट्स की नॉलेज देगा, पर्टिकुलरली प्रॉमिस ऑफ इवेंट एक Event. तरीके से। पर वो इवेंट सब लॉर्ड दे सकता है या नहीं दे सकता, वो सब लॉर्ड डिसाइड करेगा, या फिर एसएस लॉर्ड जो है वो डिसाइड करेगा, जो कि 15 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है। लाइक दिस यू हैव टू सी समवन चार्ट। और मैंने सिर्फ 15 सेकंड का डिफरेंस किया था, 11-19, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, ये 11-19 है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप टाइम देख लो, 11-19-15 है, 15 सेकंड। और 15 सेकंड के अंदर में वीनस, वीनस, राहु, वीनस आ गया यहाँ पे सब लॉर्ड। यहाँ पे देखो वीनस, वीनस, राहु, राहु, वीनस, वीनस आ गया। और यहाँ पे 15 सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर कस्पल सब लॉर्ड पर्टिकुलरली चेंज हो जाता है, वीनस सैटर्न, राहु सैटर्न। ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव टू, सब लॉर्ड 8 से 9 मिनट में चेंज होता है, सॉरी 2.5 से 4 मिनट में। और सब लॉर्ड 10 से 15 सेकंड के अंदर, 9 सेकंड, कभी कभी 6 सेकंड के अंदर भी सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। दो ट्विंस हुए हैं, उनके बीच में 1 मिनट 2 मिनट का तो फर्क होगा, पर जो वैदिक वाले होते हैं ना वो सारी चीजें एक जैसी बोल देते हैं कि इसकी कुंडली में भी ऐसा होगा और इसकी कुंडली में भी ऐसा होगा, पर वो उनकी लाइफ में हो नहीं रहा होता है। एक के पास बच्चे होते हैं और परिवार में सुखी होता है, और एक होता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती, ट्विंस की, दूसरे ट्विन की। तो वो सब कुछ सब लॉर्ड के कारण होता है, अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी। दिस इज हाउ सिंपल इट इज, दिस इज हाउ सिंपल इट इज। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, ठीक है। सब लॉर्ड आपको समझ आ गया कितनी देर में चेंज हो रहा है। सब लॉर्ड आपको समझ आ गया, 2.5 मिनट में सब लॉर्ड चेंज हो जाता है, 2.5 से 4 मिनट में सब लॉर्ड 10 से 15 सेकंड के अंदर चेंज हो जाते हैं। और सब लॉर्ड तो 1 से 2, 2-3 सेकंड के अंदर ही मेरे ख्याल से चेंज हो जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया गाइस? चैट बॉक्स सर में ही ये लिख दो हो गया क्लियर। सर ये ट्रिपल एस लॉर्ड जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये तो एक तो हो गया साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। नेक्स्ट इज ये सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड। इतना इतना ज्यादा डाइव इन नहीं करते, बट हम बेसिकली सब मेजर इवेंट्स जो, हाँ, बस सब मेजर लॉर्ड तक इवेंट्स जाते हैं। सब लॉर्ड तक निकल आते हैं। जबकि और सारी एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से इवेंट प्रिडिक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज द फंडामेंटल ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी एंड दिस इज मेड क्लियर टू यू कि केपी एस्ट्रोलॉजी कितनी आसान होती है और कितनी फन होती है यस सीखने सर, के लिए। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, लेकिन जैसे आपने मिनट्स का और सेकंड्स में चेंज का बताया है, एक रिकॉल करने के लिए क्या ये नोट्स में भी मेंशन होगा पर्टिकुलरली ये सारी चीजें जो आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एक रिकॉल हो जाए? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमने क्लास में लिया है, लेकिन पता चलता है हम 1-2 दिन बाद वो माइंड से स्लिप हो गए। तो हाँ, एक उसमें मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, जो रूल बुक मैं आपको दे दूंगा ना। मैं सोच रहा था कि एक बारी मैं सबके मतलब एक तरीके से पैसे आ जाए तो पर्टिकुलरली तब मैं रूल बुक दे दूं। पर दैट इज अप टू यू, अगर आप बाद में देना चाहते हो 1 हफ्ते बाद दे देना, आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है ना, मैं आपको रूल बुक तो दे दूंगा, बट रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है 3 डिग्री 20 मिनट्स का अपोजिशन और 6 डिग्री 40 मिनट्स का अपोजिशन। तो इतना आपको याद रखना है, और उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको थोड़ी सी बनानी पड़ेगी कि यहाँ पे मून, यहाँ पे जो मून है पर्टिकुलर, यहाँ पे मून नहीं, किस प्लेनेट को ले, एक सेकेंड गाइस, गलती हो गई।
एक बारी फिर से करते हैं गाइस, मैंने 2018 कर दिया डेट, तो यहाँ पे फिर से करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, डेट पर्टिकुलरली अलग हो गई, अब ये डेट सेम है, ठीक है। तो अब इस डेट के हिसाब से वीनस वीनस राहु वीनस वीनस वीनस, ये सब लॉर्ड आ रही है पर्टिकुलरली, वीनस वीनस राहु वीनस वीनस वीनस। और ये 15 सेकंड के अंदर वीनस केतु राहु केतु वीनस, केतु सैटर्न वीनस सब बदल गए, ठीक है। तो दिस थिंग आई वांट टू शो यू कि पर्टिकुलरली सब लॉर्ड 8 से 9 सेकंड में चेंज हो जाता है। वहां पे 2018 साल का खुल गया था, तो ये 1994 का ये टाइम। और जो मैं दूसरा पेज खोलूंगा, उस पेज में भी 1994 का ही है। तो नाउ दिस इज क्लियर टू यू। नोट्स के अंदर इतना सब कुछ तो नहीं मिलेगा, बट नोट्स के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज पर्टिकुलरली मिल जाएगी। अगर आप फॉर्मूलाज भूल जाते हो बनाना, तो फॉर्मूलाज आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगी। यू कैन मेक द फॉर्मूलाज पर्टिकुलरली यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी। बट कुछ चीजें तो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। जैसे प्लैनेट के ऊपर मैंने आपको एक पूरी एक्सेल मतलब वो दे दी है, पीपीटी और पीडीएफ बना के दे दिया। एक तरीके से आप प्लैनेट्स को जब भी पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। बट इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा पोजीशनिंग का, मतलब नोट्स में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई। हाँ, बुक्स जो मैंने आपको दी है उसके अंदर ये सब कुछ है, तो आप बुक्स को कभी भी रेफर कर सकते हो कि पर्टिकुलरली सन और वीनस कब कंजंक्ट हो गए, सन और वीनस कब अपोज हो गए एक दूसरे से। तो लाइक दिस यू कैन पर्टिकुलरली रेफर। तो गाइस छोटी सी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। ये 19 जुलाई 1994 का पर्सन है, दैट इज माय डेट ऑफ बर्थ। पर मैंने अपना टाइम नहीं दिया तुम आप में से किसी को भी ना। पर आपको टाइम भी पता लग जाएगा, बट एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालोगे, उसके लिए तो बीटीआर करना पड़ेगा। वी विल लर्न दैट। अब देखो, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस में मरकुरी है, ठीक है, साइन लॉर्ड। पर्सन इज गवर्न्ड बाय स्पीच, पर्सन इज गवर्न्ड बाय कम्युनिकेशन। Communication can only govern this person. Communication can only give this person a boost. Communication can only lead to a conversation with this person. Moon, Star Lord, मतलब रिजल्ट किसका मिलेगा? स्टार लॉर्ड का। And the person is getting results from moon, that is the results will come to this person from his mother. फॉर फॉर द मतलब जो पर्सन है ना, पर्सन जो पूरा सेल्फ है, उसका रिजल्ट जो है पर्टिकुलरली उसकी माँ से मिलेंगे। और सब लॉर्ड जो है मरकुरी आ रहा है फर्स्ट हाउस का, तो पर्टिकुलरली अगेन द पर्सन इज गवर्न बाय स्पीच। मेजर इवेंट स्पीच के ही होंगे, लोग इसे अप्रोच करेंगे और ये लोगों के काम बना देगा। हाँ, अगर ये अपनी माँ से बना के रखे तो इसके लिए अच्छा है, अगर ये अपनी माँ से बना के नहीं रखेगा तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट माँ ने देने हैं, मतलब मून ने देने हैं, क्योंकि स्टार लॉर्ड यहाँ पे क्या देता है? रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब मैं आप में से किसी का एक चार्ट खोलता हूँ एंड आई विल प्रिडिक्ट फॉर यू। मतलब हम कल की रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आप में से किसी का चार्ट खोल लेता हूँ, तो किसका चार्ट खोलूँ अब? ये एनीबडी? बुक तो आपने जो दिए कहाँ पे है ये बुक सब? हाँ जी। बुक्स आप बोल रहे थे कि आपने बुक्स दे दी है, ये बुक्स किधर है सब? ये बुक्स तो मैंने आपको दे दी है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नहीं है क्या? डिस्क्रिप्शन में है? अच्छा, वो तो देखा नहीं मैंने। गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा। हाँ, गूगल ड्राइव में। तो मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ दे दो। बोलो। 22/12/1963। 22 12/1963। 01/19 1/2 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। 1963। या 17:30। टाइम? हाँ 17:30। जी, 17:30 5:30 PM। 1730। प्लेस? सायन। SION। हाँ जी, SION। SION। सायन। हाँ। महाराष्ट्र। या सो दिस इज योर चार्ट बालास्वामी जी। आपका नाम बालास्वामी है ना? बाला सुब्रमणियन। बालाजी। बाला सुब्रमण्यम, ओके ओके ओके।
Balaji, this is your chart. Mm. So see this chart. Guys, you have to predict about this person related to what result he is getting. About the nature of this person. Can anybody predict you looking at the first Cuspal, Sublord, Star Lord, and Sign Lord? Sir, very strict person, I guess, sir. Very disciplined Yes. and maybe facing all kind of any work which he does, it goes in delay. Okay. He has अभी authority, देखो sir, very authoritative because sun is SS. मे बी इनके गुस्से की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ते होंगे। Correct, correct. वीकनेस स्ट्रांग है, एग्रेशन है, एक्टिव पर्सन भी बहुत है, हर चीज के लिए रेडी रहते होंगे, चाहे इन्हें रात को भी इन्हें कोई कुछ बोल देगा, हर चीज के लिए रेडी रहते होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे ये। yes. I think And also, everything is true. बालास्वामी जी को मैं पिछले 1.5 साल से जानता हूँ and I think everything is true in his case. Is it true? Sorry, Balasubramaniam ji. Yes, yes, true. Last person who said See, was true. you guys don't know anything about astrology. और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप दूसरे दिन से प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे. दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आपने दूसरे दिन से प्रिडिक्शन करना चालू कर दिया. आप सबने जो प्रिडिक्ट किया दैट वाज ट्रू. नाउ टेल मी अबाउट हिज I don't know if he's married or how many family members he have in his family, but let us say seventh house. Predict about his seventh house or marriage or business. ठीक है. सीक्रेटिव पर्सन होंगे ये, प्राइवेसी इन्हें बहुत पसंद होगी शायद अपनी, और इनके बेटा है क्या? चिल्ड्रन में इनके पास जो बेटा होगा शायद, जो मुझे थोड़ा सा, जो मैं अपनी समझ के बता रही हूँ, कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड आ रहा है कि ये प्राइवेसी लवर होंगे, इन्हें एकदम से अपना चीजें सीक्रेसी को नहीं बता पाएंगे किसी को। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको प्रिडिक्ट करना है वाइफ के बारे में. सेवेंथ हाउस. sir, his wife is very loves to have like loves to be very freedom lover and Saturn correct match sir has got and Mars sir. He's also fiery. Sir also is fiery. Fiery. Pushpa 2. Yes. So like this. वाइफ कमांडिंग होंगी शायद, और एनर्जेटिक होंगी, काफी एनर्जेटिक होंगे वो भी, जैसे मैंने वैसा सर है. का बताया था कि रात को भी अगर वो कोई कुछ बोल देगा तो वो रेडी है करने के लिए, ऐसे ही इनकी मिसेस का भी होगा, और थोड़ा कमांडिंग नेचर भी होगा उनका, इस और उनकी स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी जहां तक है। बाकी सर बताएंगे तो अब Sir, in sir's seventh house, SS is sun, and his first house also is SS is sun. Maybe they don't agree with each other also, sir. ईगो क्लैशेस होते होंगे इनके मेनी अ टाइम्स। स्वामी जी And प्लीज रिप्लाई. सॉरी बाला सुब्रमण्यम जी. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज है कि नहीं, देखो मैरिज नहीं हुआ है. oh, मैरिज ही नहीं हुआ है. मैरिज तो अगर आपका होता तो ये सब की है. होता। अब मैरिज हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए एक बार मैं देख लेता हूँ पर्टिकुलरली क्यों ऐसा हुआ है. सेवेंथ हाउस कुस्पल सब लॉर्ड सैटर्न. Saturn is in the star of
स्टार लॉर्ड मार्स, तो सैटर्न एंड मार्स, मार्स क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है? मार्स इज अपोज्ड बाय राहु, राहु इज हाउस केतु। शादी तो होनी चाहिए थी आपकी, आपको प्रपोजल्स भी नहीं आए। प्रपोजल में ये नहीं हो गया, कंप्लीट नहीं हो Fix. गया। Fix. It आई got कैन not get अंडरस्टैंड, fixed, I think so. बट 100% देर इज अ गारंटी फॉर यू दैट आपको काफी प्रपोजल्स मिले होंगे शादी के। मतलब यू आर द पर्सन जिनको काफी प्रपोजल्स पर्टिकुलरली शादी के आए होंगे, बट यू आर नॉट मैरिड। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज नहीं सर, एवरीथिंग इज प्रपोजल्स शोइंग दैट। उतना कुछ आया नहीं है। आई वॉज ट्रैवलिंग बिकॉज आई वॉज इन कलकत्ता, आई वॉज इन तमिलनाडु, आई वॉज ट्रैवलिंग अराउंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब। Oh, ओके, बट प्रपोजल्स आने चाहिए थे, क्योंकि वीनस जो है पर्टिकुलरली 8th और 9th के बीच में बैठा हुआ है। तो पर्टिकुलरली वो 9th के साथ भी रिलेशनशिप बना रहा है, सर 8th के साथ ये में भी केस बना रहा है। स्टडी करके लेंगे बाद में, दिस वी विल टेक एज ए केस स्टडी आफ्टरवर्ड्स। यस, बट ठीक एंड है तो गाइज, पाला सर की इनका टेक्निकल नॉलेज काफी स्ट्रांग होगी। कौन सा नॉलेज? अ, आपकी सर टेक्निकल नॉलेज आपको काफी स्ट्रांग होगी। हाँ, टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग है। और आप से अगर कोई नाराज हो गया या आप किसी से नाराज हो गए तो आप इजीली उसे माफ नहीं करते होंगे। बराबर है, और बोलता नहीं। आप दूसरा, आप हर किसी के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स में इवन मैं जो आपका प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, अगर आप खुद फटा हुआ पहन लेंगे लेकिन आप किसी को फटा हुआ पहनने नहीं देंगे, जो मेरे को नेचर समझ आती है। करेक्ट है। आप बहुत लेबोरियस होंगे आप, और लेबर के ही बल पर आप अच्छा पोस्ट अपनी कर सकते हैं एक्वायर। मतलब ये है कि आपको जो मिलेगा मेहनत से मिलेगा, आपको बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। जो भी 100% आपने ट्रू, अचीव 100% अचीव ट्रू किया मैडम। है, जी, जो भी आपने अचीव किया अपनी लेबर से ही किया है। बिना लेबर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। यस, super, ma'am. Super. सुपर थैंक यू प्रोडिक्शन सर, मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो 100% मच। ट्रू। Sir, you यही know, यही I सिखाना was, था। sir, I was thinking why he did not go to get, why he did not go further to get married is because I feel that his star lord is Mars, sir. So Mars people know they don't get attracted to him. They have deep thinking as well as they are not attached to such things. And when Saturn is there, it will not. They don't get entered into that. They want to go, but they will not get. Is it because of that also, sir? Because he has sign lord. ऑब्वियसली, Venus is sign lord, and that said, SSS lord is Venus. In this case, he should have got something, but Mars was the defender who did not allow to get मार्स connected. और He केतु का disconnected. सर है, इसलिए मतलब रिलेशन भी बना रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि इनकी शादी नहीं हुई। Oh, oh. यस। Now I'm getting dots, sir. Now. देखो, एक चीज तो मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ, पर्सन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर्सन Yes. काफी ज्यादा Correct. हेल्पिंग है, पर्सन काफी ज्यादा कंसर्न्ड है चीजों को लेके। स्पीच की अगर बात करें तो मतलब कम्युनिकेशन इनकी Superb. मतलब जॉब के साथ भी जुड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी जो है साइन लॉर्ड बन के आ रहा है सेकंड हाउस का। ठीक है, तो सेकंड हाउस का मरकुरी जब साइन लॉर्ड बन के आएगा तो पर्टिकुलरली जो प्रोफेशन था वो, प्रोफेशनल लाइफ में जितना भी मनी इन्होंने कमाया है पर्टिकुलरली पावर ऑफ स्पीच से कमाया है, अपने डिप्लोमेटिक बिहेवियर से कमाया है। ठीक है, लोगों के बारे में कंसर्न कितना इन्होंने कितना कंसर्न दिखाया है थ्रू द मीडियम ऑफ स्पीच, उससे इन्होंने कमाया है। सेकेंड हाउस जुपिटर स्टार लॉर्ड आ रहा है, तो पर्टिकुलरली पैसे को लेके, अब मेरे को नहीं पता हाउ मच कंसर्न ही इज अबाउट मनी, बट जब जुपिटर आ जाता है ना स्टार लॉर्ड, तो यू हैव टू से दैट पर्सन पैसे को लेके काफी ज्यादा रिलीजियस होगा, धर्म कर्म के कार्यों में लगाएगा, अच्छे कामों में लगाएगा। अगर धर्म कर्म के कार्य में नहीं लगा रहा, गलत कार्य का सपोर्ट वो नहीं कर पाएगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा कि वो गलत कार्य में सपोर्ट करे। अगेन सब लॉर्ड इज मरकुरी,
and sub-lord is Mercury. Communication was the biggest medium. Like this you have to predict. Now take any house, particularly हम कौन सा हाउस ले, भाग्य ले लेते हैं. भाग्य तो सबका ही होता है, 9th हाउस. एनीबडी वांट्स टू प्रिडिक्ट ऑन भाग्य? मैंने आपको बताया था राहु केतु सैटर्न जब कहीं पे भी आगे बैठ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं. इनका 9th हाउस पर्टिकुलरली सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि सैटर्न इनके लिए अच्छा नहीं है. तो भाग्य ने इनका कितना साथ दिया कितना साथ नहीं दिया, पर भाग्य जो है एक तरीके से छोड़ के भागने वाला काम करेगा, क्योंकि सैटर्न इज अ इविल प्लैनेट. भाग्य के पीछे भागना पड़ेगा, हाथ जोड़ के उसको बिठाना पड़ेगा, उसको मतलब भोजन करवाना पड़ेगा, तब जाके भाग्य साथ देगा. नहीं तो भाग्य भी इतनी जल्दी आसानी से साथ नहीं देने वाला जब भाग्य का स्वामी 11वें घर के अंदर आके बैठ जाए. ऐसा हुआ बाला सुब्रमण्यम जी? हाँ, कुछ कुछ भी क्या है, भाग्य साथ में नहीं दिया था, बट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग. यस, बिकॉज सैटर्न इज ऑलवेज, मतलब अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तब भी सैटर्न के हाउस में बैठा हुआ है, तो related to that time. प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी मतलब काफी ज्यादा डैमेजेस इन्होंने देखे होंगे. मतलब डैमेजेस से बैक, प्रमोशन लेट है, प्रमोशन था वो सब लेट था, स्ट्रगल करके लेना पड़ा सब. ठीक है शिप्रा जी, जी भैया. टेल मी, राहु इज अ गुड प्लैनेट और नॉट? भैया राहु, मैं किसी भी प्लेनेट को पर्टिकुलरली गलत नहीं बोलती हूँ. अपने अपने पार्ट पे हर कोई कुछ ना कुछ देता है. राहु अगर यस, कहीं से कुछ ले रहा है तो कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल चीजें भी दे रहा है, सीक्रेसी भी दे रहा है. अचानक से वो देने वाला प्लेनेट है, अचानक से लेने वाला प्लेनेट है. वो डिपेंड करता है कि किस बंदे का है. क्योंकि ये जो मैंने बालाजी का जो मैंने प्रिडिक्ट किया था सारा, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सारा न्यूमरोलॉजी से किया था. क्योंकि मैं इसमें तो अब आई हूँ, तो मैं अब ये देख रही हूँ, केपी का मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ. सारा कंप्लीट मेरा प्रिडिक्शन उसी से था. और इनकी लाइफ थ्रू आउट दिस कंप्लीट पूरी लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग थी, है और हमेशा रहेगी. क्योंकि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है. बट हाँ, अगर ये ऑनेस्ट रहेंगे अपनी पार्ट पर और मेहनत करेंगे तो ये अचीव हर चीज कर सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ नहीं अचीव करेंगे. बस मेरा यही था जो मैंने बताया. तो राहु भी अपने आप में बहुत अच्छा प्लेनेट है, केतु भी है और शनि भी है. सैटर्न भी बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, कर्मों का वो फल देते हैं, तो मैं उन्हें भी गलत नहीं बोलती. यस, बट हमेशा एक चीज याद रखना, और आप सभी लोग याद रखना, कि राहु केतु और शनि राकेश बनते हैं, और दीज आर द इविल प्लैनेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. राहु आपको कर्म से ज्यादा कुछ दे नहीं सकता. अगर भाग्य के स्थान पे, सॉरी, सैटर्न सैटर्न आपको कर्म से ज्यादा कुछ दे नहीं सकता. राहु आपको भौतिक उन्नति तो दे सकता है, पर भौतिक उन्नति में शांति नहीं दे सकता, क्योंकि राहु जो है भागता रहता है, और राहु कभी भी सेटल डाउन नहीं होता. तो एक चीज तो जैसे यहाँ पे 10th हाउस देखोगे, तो 10th हाउस का स्टार लॉर्ड जो है राहु आ रहा है. मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जॉब को लेके सेटिस्फैक्शन एक तरीके से नहीं रहा. ठीक है, जॉब को लेके एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जो रिजल्ट्स आए जॉब को लेके वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे. मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हुए होंगे, पर सम केसेस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि राहु एज स्टार लॉर्ड आ रहा है, तो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा होगा. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट. जब भी राहु केतु और सैटर्न आएंगे, तो सैटर्न कर्मों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता. राहु आपको भौतिक सुख लाके दे सकता है, पर भौतिक सुख में शांति नहीं दे सकता. जैसे मेरे पास पैसे आए और उससे मेरे को शांति मिल जाए, अगर राहु मेरा सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. या तो मैं पैसे के पीछे भागता रहूंगा, या फिर उसी पैसे को गवाता गवाता ही रहूंगा. और मेरे साथ यही होता है. I hope this is easy, this is fun, and you are also able to do that. ठीक है, जैसे यहाँ पे सैटर्न एक बारी आ गया, और सैटर्न एक बारी फिर आ गया 7th हाउस में, फिर से सैटर्न आ गया 8th हाउस में, 9th हाउस में साइन लॉर्ड बन के आ गया, और 9th के बाद 10th हाउस में भी जो है सैटर्न आ गया. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन. ठीक है,
सैटर्न 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 एंड सैटर्न, मतलब कर्मों का लेखा जोखा भोगने इंसान आया होता है जब सैटर्न इतनी बारी आ जाता है। दैट्स ऑल फॉर इट, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस आपको ये समझना है कि होता क्या है कि राहु केतु और सैटर्न वो ग्रह है जो आपको किसी भी चीज में मतभेद देते हैं, जो आपको किसी भी चीज में भगाते हैं, जो आपको किसी भी चीज में भ्रमित करते हैं। वो आपको देते तो है पर आपको भ्रमित करके देंगे। शनि आपको आपके भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता। जब भी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और साइन लॉर्ड सैटर्न आ जाए तो आप पर्टिकुलरली कह सकते हो कि आपने संघर्ष से भरा जीवन जिया है। जब भी स्टार लॉर्ड या फिर साइन लॉर्ड, सॉरी स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड राहु या केतु आ जाए तो राहु के केस में आप कह सकते हो कि आपने बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली भागम भाग की जिंदगी जी है। और जब यही केतु के चीज में आ जाए तो आपने आध्यात्मिक भागदौड़ बहुत ज्यादा करी है। दैट इज ऑल, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। बाकी प्लेनेट के जो नेचर होते हैं आपको बस वो याद करने हैं। बेसिक्स मैंने आपको करा दिए हैं और बेसिक्स मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिए। कल हम प्लेनेट की कंजंक्शन, अपोजिशन और प्लेनेट टू प्लेनेट कंजंक्शन और अपोजिशन की क्विजेस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि पर्टिकुलरली सब लॉर्ड, कोई भी प्लेनेट ऐसा सब लॉर्ड आएगा तो वो अपना इवेंट छोड़ के जाएगा। कोई भी प्लेनेट ऐसा स्टार लॉर्ड आएगा तो अपना रिजल्ट छोड़ के जाएगा। जैसे इस केस की बात करें तो यहाँ पे इनकी मैरिज पर्टिकुलरली हुई नहीं है, तो मरकुरी की पोजीशन जो है ना इनके चार्ट में देखनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। बट अभी हम ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप यहाँ पे यही देखो कि इनका 7th हाउस, उसका स्टार लॉर्ड मरकुरी है। इनको शादी मरकुरी दे सकता था और मरकुरी 8th हाउस में जाके बैठ गया है, जो कि शादी दे सकता है। मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज तो मिली होगी शादी की, दिस थिंग आई कैन 100% से। घर वालों ने इनको इंकरेज किया होगा। ऐसा किया था बाला स्वामी जी शादी के लिए आपको इंकरेज? हाँ बाला किया था, सुब्रमण्यम जी? किया था। बस क्योंकि 8th हाउस में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट यहाँ पे हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि इस इसी चार्ट का कोई पर्सन मिल जाए जो 4 सेकंड, 2-2.5 मिनट आगे पीछे पैदा हुआ हो, तो हम उसका चार्ट देख के बता सकते हैं कि उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि इस चार्ट के अंदर शादी भी है, डाइवोर्स भी है, सेपरेशन भी है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली ये आ रहा है कि शादी नहीं हुई है, तो ऐसे भी चार्ट्स मिल जाते हैं। गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको कभी नहीं बता सकती कि आप शादीशुदा हो या फिर आप शादीशुदा नहीं हो। एस्ट्रोलॉजी बस आपको ये बता सकती है कि दैट यू हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड और नॉट। So आई I होप दिस इज already here, गेटिंग I क्लियर टू already यू। here, I have seen somebody even predicting कि प्रीति नहीं, वो देख के बोला उसने कि इस बंदे की 2 शादी हुई है, इस बंदे की 3 शादी हुई है, देख के ही बोल दिया उसने किसी को। तो वो उसका बर्थ चार्ट लिया और बता दिया, कभी जान पहचान भी नहीं थी उसकी, ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है, पर है कई लोग के पास क्या ऐप है मेरे को मालूम नहीं, उसने देख के सीधा बोल दिया था। I can understand that. That is particularly another research in astrology. बट हमेशा ये याद रखना, ज्योतिष आपको कभी भी नहीं बता सकता कि आपकी नौकरी लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई। इट कैन ओनली टेल दैट यू हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब। नाउ इट इज अप टू यू, यू हैव यू इट इज अप टू यू, यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और यू लूज इट। Astrology cannot predict events like marriages, that you're married or not. Astrology is particularly not going to handle all that. It can only tell you had an opportunity to get married and make expenses on your wife and then get a separation. But you are not getting married, so simply you cannot get separated. This is all that astrology can tell you, that you had an opportunity of getting married. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बता पाएगी कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। ठीक है, आजकल एस्ट्रो टॉक पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और वो फोन करते हैं और इसलिए पूछते हैं कि कैन यू टेल मी दैट आई एम मैरिड और नॉट। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीवन्स मैरिज, वी कैन ओनली टेल दैट यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड। एंड वी कैन ओनली टेल, अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा देन 100% यू आर मैरिड। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को
ग्रैब नहीं किया होगा देन यू आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो 21:10 बज गए हैं गाइस, और आज इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने पिछले के कंसेप्ट भी आपको रिवाइज करा दिए हो। स्टार लॉर्ड आपको रिजल्ट देगा, सब लॉर्ड इवेंट डिसाइड करेगा, और सब लॉर्ड मेजर इवेंट डिसाइड करेगा। सब लॉर्ड 10 सेकंड के अंदर बदल जाता है, 10 से 15 सेकंड में। और सब लॉर्ड जो होता है 5 minutes. 2 से 2.5 से 4 मिनट के अंदर पर्टिकुलरली बदल जाता है। और 2.5 से 4 मिनट के अंदर हम किसी भी पर्सन के इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय। Hi, sir. Hi, राधे राधे. कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। Okay. Yes, sir.